नमस्कार। बीए भाग प्रथम के इस व्याख्यान में फिर से स्वागत है आपका। पहले दो व्याख्यानों में हमने सितार के पर्दों पर कौन कौन से स्वर और सप्तक कहाँ कहाँ स्थित होते हैं इस बात का अध्ययन किया था, और साथ ही बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरवी, आशावरी और काफी, इन थाटों के बारे में चर्चा की थी। अब जो हम बाकी 4 थाट हैं 10 में से 6 हम पहले कर चुके हैं, बाकी 4 थाटों के स्वरों की आज चर्चा करेंगे। पहले मैं आशावरी हम कर चुके हैं, भैरव थाट की बात करता हूँ। भैरव थाट में रे कोमल होता है, ध कोमल होता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं, ग शुद्ध, म शुद्ध और नी शुद्ध। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हमारे सा का पर्दा है और ये रे शुद्ध है, इस रे को हमको कोमल करना पड़ेगा, क्योंकि कोमल रे का पर्दा हमारे पास होता नहीं, तो इसको कोमल रे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ध जो है शुद्ध, इस ध को भी हमको कोमल करना पड़ेगा, और ये तार सप्तक का रे है, इसको भी हमको कोमल करना पड़ेगा। तो ये सा रे, ग शुद्ध, म, प, फिर ध कोमल, नी शुद्ध, सा। ये भैरव थाट के स्वर हैं। क्या क्या है? सा कोमल रे, शुद्ध ग, म शुद्ध, प कोमल ध और शुद्ध नी। और अगर तार सप्तक का सा लगाना चाहो तो सा, नी शुद्ध, ध कोमल, प, म शुद्ध, ग शुद्ध, रे कोमल और सा। यानी रे और ध ये दो कोमल हैं, और बाकी ग, म और नी ये शुद्ध हैं, और सा और प ये अचल स्वर हैं। तो ये हमने भैरव थाट की बात की। अगला हम राग थाट लेंगे पूर्वी। पूर्वी थाट में, भैरव थाट और पूर्वी थाट में इतना ही अंतर है कि भैरव थाट में मध्यम शुद्ध होता है और पूर्वी थाट में मध्यम तीव्र होगा। यानी पूर्वी थाट के स्वर क्या हुए? सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध ग। अब जो भैरव थाट में हम ये म ये यूज कर रहे थे शुद्ध म, अब इसकी बजाय हम ये वाला म, तीव्र म यूज करेंगे। सा कोमल रे, शुद्ध ग, तीव्र म, प कोमल ध, शुद्ध नी और सा। यानी केवल निषाद जो है वो शुद्ध है, बाकी स्वर सारे स्वर विकृत हैं। रे कोमल, ग भी शुद्ध है, म तीव्र है विकृत, और ध कोमल है वह भी विकृत है। तो कितने विकृत स्वर हो गए? रे, तीव्र म और कोमल ध। कोमल रे, तीव्र म और कोमल ध ये इसके विकृत स्वर हुए, और गंधार और निषाद शुद्ध स्वर हुए, और षडज और पंचम अचल स्वर है ही। वापस से पूर्वी थाट के स्वर देखते हैं। सा कोमल रे, शुद्ध ग, तीव्र म, प कोमल ध, शुद्ध नी, शुद्ध नी, कोमल ध, प तीव्र म, शुद्ध ग, कोमल रे। अगला थाट हम लेंगे तोड़ी थाट। तोड़ी थाट के स्वर और पूर्वी थाट के स्वरों में इतना ही अंतर है कि तोड़ी थाट में गंधार को भी कोमल कर दिया जाता है, यानी एक विकृत स्वर और बढ़ गया। तो हमारे विकृत स्वर कौन कौन से हो गए तोड़ी थाट में? कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म और कोमल ध। शुद्ध स्वर एक शुद्ध निषाद रहा, और सा और प अचल स्वर है। तो राग थाट तोड़ी के स्वर इस प्रकार से हैं। सा कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म। पहले हम पूर्वी थाट में ये वाला ग बजा रहे थे, अब हम कोमल ग बजाएंगे। सा कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, प
कोमल ध शुद्ध नी सा, सा रे ग मा पा ध नी, ये तोड़ी ठाट के स्वर हैं। नी शुद्ध, ध कोमल, प तीव्र मा, कोमल ग, रे कोमल और सा। यानी आज हमने कौन कौन से ठाट पढ़े? भैरव, पूर्वी और तोड़ी। तो अब हमारे 9 ठाट का अध्ययन हमने कर लिया है। अब 10वां ठाट बचा है मारवा। मारवा ठाट में हमें धैवत को फिर से शुद्ध करना पड़ेगा। ये धैवत हमने ऊपर चढ़ा रखा था, अब इसको वापस नीचे करेंगे तो ये शुद्ध धैवत। वो मारवा ठाट के स्वर कौन कौन से होते हैं? सा तो है ही, फिर कोमल रे, शुद्ध ग, तीव्र मा, प, शुद्ध द, शुद्ध नी। यानी 2 विकृत स्वर हैं उसमें, कोमल रे और तीव्र मा। बाकी ग, ध और नी ये तीनों स्वर शुद्ध हैं और सा और प अचल स्वर हैं। तो मारवा ठाट के स्वर देखिए, सा कोमल रे, ग शुद्ध, ये तोड़ी में हमने ये वाला लिया था, अब ये लेंगे, सा कोमल रे, ग तीव्र मा, प द शुद्ध, नी शुद्ध, सा, सा रे ग मा पा ध नी, ये मारवा ठाट के स्वर हैं। नी शुद्ध, ध शुद्ध, प शुद्ध, प तीव्र मा, शुद्ध ग, कोमल रे और सा अचल। इस प्रकार हमने इन 3 व्याख्यानों में 10 ठाट के सितार पर स्वर किस प्रकार से बजाए जाते हैं इनका अध्ययन किया है। और अगर आपको इन ठाट के विषय में या पर्दों के विषय में कोई शंका हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से